वीडियो को आपने एंड तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप या मिस नहीं करना। अब ये शॉर्ट देखने के बाद आप लोगों ने ये नहीं समझ लेना भाई ये तो इतनी मुश्किल तरीन रेसिपी देने जा रही है तो क्या ज़रूरत है मैं वीडियो देखने की। बिलीव मी, आप लोगों के लिए रेसिपीज़ को जितना आसान बना सकती हूँ, आसान तरीन बना के आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। क्रीम रोल की ये रेसिपी बिना किसी मोल्ड के और पफ पेस्ट्री की मैंने बनाई है और इतनी झटपट आसानी से बन जाते हैं, खाने में इतने ज़्यादा लज़ीज़ और मज़ेदार होते हैं कि बेकरी के तो क्रीम रोल्स को आप कर देंगे इस रेसिपी के बाद बाय-बाय। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो क्रीम रोल की इंतहाई आसान तरीन रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिलने लगी है, तो इसको आपने मिस नहीं करना है। बहुत सारे बहन-भाई और बच्चे ऐसे होंगे जो क्रीम रोल बहुत शौक से खाते होंगे, बेकरी से महँगे-महँगे लेते होंगे। आज के बाद क्यों लें आप महँगे, ये रेसिपी ट्राई कीजिए। 1 कप भर के मैंने मैदा लिया है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल दिया है, साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 चुटकी के बराबर नमक डाल दिया है। अब हमने इन सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ऑयल और कॉर्नफ्लोर जो डाला है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। देखें ना, सिंपल से इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं और कुछ आपको ज़्यादा करना ही नहीं है। अब मैंने 1/3 कप पानी लिया था, लेकिन ये फुल कप आपने नहीं लेना, तो इसमें से थोड़ा-सा पानी मैंने बचा लिया था। बिल्कुल थोड़ा-सा पानी इसमें से बचा लिया था, तो 1/3 कप आपने फुल नहीं लेना। डो आपकी बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होनी चाहिए। अब हमने इसको अच्छे तरीके से गूँध लेना है डो को। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो डो ऐसी है कि जो हाथों में आपके चिपक नहीं रही है। तो पानी आपने ध्यान से एहतियात से डालना है। डो को मैंने अच्छे तरीके से गूँध लिया है। अब जिनके पास तो कोन्स होती है ना इसको बनाने के लिए रोल को, वो उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है, मैं आपको एक और तरीका आसान सा बता रही हूँ। इस तरह बटर पेपर लेके हमने इसको रोल कर लेना है, सिंपल। अब यहाँ पे मार्बल पे मैंने जो है मैदा डस्ट करना है और डो को जो है 2 बराबर हिस्सों में हमने डिवाइड कर लेना है। पेड़ा बना के इसको अच्छे तरीके से आपने बेलन की मदद से बेल लेना है। डो आप देख सकते हैं ना कितने ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है। तो इसी तरह से आपकी डो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने इसको बेलन की मदद से बेल लिया था अच्छे तरीके से। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, यकीन कीजिए। आप जो है वो इस रेसिपी को बनाने के बाद ना आपके बच्चे तो बार-बार डिमांड करेंगे और आप लोग भी जो है वो इतने शौक से खाएँगे और आप लोगों को खुद भी यकीन नहीं आएगा कि आप घर में इसको रेडी कर सकते हैं। अब मैंने जो है यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर लिया था, आप तेज़ नाइफ़ की मदद से भी इसको इस तरह से कट कर सकते हैं। अब हमने इसको लंबाई में इस तरह से कट कर लेना है पीसेस में। ये देखिए इस तरीके से चौड़ाई आप देख सकते हैं एक स्ट्रिप की कितनी है, इतनी ही रखनी है आपने। अब मैंने बटर पेपर के गिर्द इसको जो है ना इस तरह से रोल कर देना है। बटर पेपर आपने जो है वो थोड़ा इस तरह से लेना है कि थोड़ा ज़्यादा लेना है उसको और ज़्यादा उसको रोल करना है, तो तभी आपके जो है ना ये रोल जो है वो अच्छे तरीके से बन सकेंगे। अच्छे से अब हमने इसको इस तरह से गोलाई में शेप दे देनी है। ये देखिए इस तरीके से। प्रेस करते जाना है रोल करते हुए इसको, ताकि जो है वो फ्राई करते हुए खुले नहीं। ईज़िली आपने इस तरह से एक स्ट्रिप उठानी है और इसको इसके बटर पेपर के ग्रिड रोल करते जाना है। मैं आपको एक दफ़ा और ये मेथड समझा रही हूँ, मुश्किल नहीं है, आप एक दफ़ा करेंगे तो ईज़िली आपसे हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड करते जाना है। ये देखिए साथ-साथ मैं इसको शेप भी दे रही हूँ। एंड पे हमने इसको इस तरह से अच्छे तरीके से ये देखिए फ़ोल्ड कर देना है ताकि ये फ्राई करते हुए जो है वो खुले नहीं। होप सो आप लोगों को ये मेथड जो है वो समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग 1 से 2 दफ़ा करेंगे तो ईज़िली हो जाएगा। इस तरह से मैंने सारे रोल्स जो हैं वो रेडी कर लिए थे। ये देखिए 1 कप मैदे से कितने सारे रोल्स हमने बना लिए ना, आप बाज़ार से लेते हैं तो कितने ज़्यादा महँगे मिलते हैं। आज के बाद आपने बच्चों के लिए घर में ही बनाने हैं, खुद भी खाते हैं तो खुद के लिए भी घर में बनाएँ। पैन में मैंने ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इनको फ्राई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर करना है। और ये बटर पेपर ईज़िली इसमें से निकल जाता है, जब ये फ्राई हो जाएँगे ना और थोड़े से ठंडे हो जाएँगे तो ईज़िली इसमें से रिमूव हो जाता है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया था, तो मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज करती गई थी। 5 से 6 मिनट के लिए हमने एक साइड पे रखना है और फिर इसकी साइड चेंज करके तो दूसरी साइड से भी इसको अच्छा सा गोल्डन कर लेना है।
तो यहाँ पर मैंने जो आधा कप से थोड़ी-सी कम व्हिपिंग क्रीम ली थी और उसको अच्छे तरीके से बीटर को हाई स्पीड पे रख के मैंने बीट कर लिया था ताकि उसकी क्रीम की जो है स्टिफ पीक्स बन जाएँ ईज़िली हम इसको पाइपिंग बैग में डाल सकें और रोल के अंदर फिल कर सकें। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी है, आप क्या करें कि आपने जो है अनसॉल्टेड बटर लेना है और उसमें जो है ना आपने 2 से 3 टेबलस्पून आइसिंग शुगर डाल दें, उसको व्हिस्कर से अच्छी तरह से फेंट लें ताकि वो क्रीम की शक्ल में आ जाए, आप वो भी फिल कर सकते हैं। अब क्रीम को मैंने इधर पाइपिंग बैग के अंदर डाला था और अब ये देखिए ईज़िली आपने एक साइड पे रखना है उसको नोज़ल को और अच्छे से जो है इसके अंदर क्रीम को जो है आपने फ़िल कर लेना है। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये इतना मुश्किल नहीं है, ये देखिए आप एक तरफ से इसको डालेंगे ना ईज़िली जो है इसमें फ़िल हो जाएगी। है ना मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। तो लीजिए मज़ेदार से क्रीम रोल जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है लाइक और शेयर करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। जल्द मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।